हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं तो क्लास 10th का ये है और ये सीबीएसई आईसीएसई सारे बोर्ड के लिए है। और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं वन शॉट। ठीक, एक ही बार में सारा कुछ समझेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चंस वो करेंगे, पिक करने वाले हैं। फार्मूला कैसे याद करना है वो सारा तरीका भी समझेंगे। और उसके बाद में एक ही क्वेश्चन से कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को समझा दें, यानी कि पूरी क्लियरिटी आ जाए आपको। और एक ही वीडियो लेक्चर से सारा काम हो जाएगा और अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन वो अच्छा नहीं बना था, तो अभी मैं उसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ये वाला वीडियो आप बढ़िया से देखिए। तो देखिए, मीन मीडियन मोड। ठीक, स्टैटिक्स में हमको जो पढ़ना है मीन मीडियन मोड। तो ये आप देखिए, मीन आपने निकालना सीखा था, जो कि क्या है, एवरेज है। बचपन में ही सीखा था कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते थे। ठीक है ना। मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना। मोड शायद नहीं सीखा रहा होगा, लेकिन मोड में कुछ होता नहीं था। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी वही मोड हो जाया करता था। ठीक है ना। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ग्रुप डेटा का। अभी तक जो पढ़े थे वो अनग्रुप डेटा का पढ़े थे। उसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो ग्रुपिंग नहीं हुई थी उस डेटा में, उसको पढ़े थे। तो अब हम देखिए, यहाँ पर मीन निकालने के तीन मेथड हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है, दूसरा मेथड है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, तो तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से हम मीन निकालेंगे, यानी कि एवरेज निकालेंगे, तो वैल्यू सेम आएगी, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब डेटा छोटा छोटा हो तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करिए। थोड़ा बड़ा हो, ठीक है ना, तो एज्यूम्ड मीन मेथड का, और उससे भी बहुत बड़ा है तो डायरेक्ट डेविएशन मेथड का आप यूज करिए, स्टेप डेविएशन मेथड का। ठीक है ना। लेकिन लेकिन जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो क्वेश्चन आपको मेंशन रहेगा कि कौन से मेथड से आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन। तो मीन के तीन तरीके हैं, तीनों तरीके को हम समझते हैं। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड करना है हमको मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और ये वाला हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला को अभी हम लोग याद करना सीखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला इसमें याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो सीख लेंगे कैसे याद किया जाता है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को थोड़ा इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए, क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। देखिए, इसमें थोड़ा से बेसिक जानकारी आपको दे ही देते हैं, वैसे तो एग्जाम आ गया है तो ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट, इधर वाले को। इसमें भी ये वाला लोअर है, ये वाला अपर लिमिट, ये वाली लोअर लिमिट, ये वाली अपर लिमिट, ये होता है क्लास इंटरवल। ये कितने कितने उसमें, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्टूडेंट का डेटा दिया गया है, तो 8 स्टूडेंट, ठीक है ना, नंबर पाए हैं 0 से लेकर 10 तक। 12 स्टूडेंट पाए हैं 10 से 20 तक के बीच में। ठीक है ना। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक, कितने स्टूडेंट्स इसमें, नंबर नंबर का ही हम मान लीजिए ये डेटा लिए हैं। तो यहाँ पर 12 स्टूडेंट पाए हैं 10 से 20 नंबर के बीच में, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 12। ठीक है ना। तो आइए इस डेटा को हम लोग अपना अरेंज कर लेते हैं। तो ये क्लास इंटरवल हो गया। ठीक, और इसको फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है, जो क्लास मार्क है, ठीक है ना, क्लास मार्क होता है हमारा लोअर लिमिट लिमिट प्लस अपर लिमिट, अपर लिमिट अपॉन में 2। मतलब इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, वही हो जाएगा क्लास मार्क। तो 10 और 0 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 5 हो गया यहाँ पर क्लास मार्क। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे लिख लेना है। 10 और 20 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, उसका हाफ कर देंगे आ जाएगा 15। ठीक, ऐसे ही 30 और 20 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50, 50 का हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 25। राइट। तो इस तरीके से इसको आप देखिए, यहाँ पर 10-10 का वैसे भी डिफरेंस आ रहा है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 45। राइट। अब देखिए, इसको कहते हैं, जो क्लास मार्क हमने निकाला उसको डिनोट करते हैं एक्स आई से। ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफ आई इंटू में एक्स आई। ठीक है ना। तो जितना एफ आई था, फ्रीक्वेंसी जितनी थी, क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो 8 5 जार हो जाएगा 40। ठीक,
और 12 और 15 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई करने वाला सीन बहुत वो है, और हम मल्टीप्लाई और डिवाइड सब्ट्रैक्ट ये सब करने में बहुत कच्चे से हैं, तो थोड़ा से मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा से हम हो सकता है कि कहीं कहीं कैलकुलेटर भी यूज कर लें जल्दी करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन आपको तो नहीं करना है, ठीक। 250 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 5 ज़र 55, 5 कैरी आया, 11 3 ज़र और 5 ऐड कर लो, ये आ जाएगा, ठीक। और इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये इसका 10 टाइम्स करके एक माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स करेंगे तो 450 हो जाएगा, और 450 में से 45 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 405, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 405, ठीक। अब इन सबको हमको क्या करना है, जो जितनी फ्रीक्वेंसी थी उसको ऐड कर लेना है, और यहाँ पर एक सिंबल देखिए, इसको कहते हैं समेसन। समेसन का मतलब होता है, इसको इसको क्या कहते हैं, समेसन ऑफ एफ आई, हमको समेसन यानी कि सिग्मा भी कहते हैं इसको, ठीक। तो इसको सबको ऐड करना है, ठीक है ना, जैसा कि आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि ऐसे बना रहता है, सिग्मा मतलब ये जितने भी डेटा हैं सबका समेसन, ठीक। तो 8 और 12 कितना होता है, 20, 20 10 30, 30 और ये दोनों मिलाकर 20 हो जाएगा, तो 30 20 हो जाएगा 50, ठीक। उसके बाद में इसको सबको ऐड करना है, तो इसको ऐड कर लो, तो हम जल्दी से ऐड कर लेते हैं, जल्दी से अपने कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, चलो अच्छा कर ही लेते हैं, ठीक। तो ये जस्ट वेट, ठीक, ये आ जाएगा हमारा 1260, ठीक। और ये किसका समेसन है, ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक। इसको क्या क्या कहेंगे, ये हमारा 1260, ठीक। और ये क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला देखिए, फार्मूला में क्या है कि सिग्मा एफ आई, देखिए जैसे हम वहां पर ऐड कर टोटल सम का सम करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते थे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 50 है, और इसका सबका सम कितना है, 1260, ठीक। तो पूरा 1260 को डिवाइड कर देना है कितने से, 50 से, ठीक। तो बस मीन निकल जाएगा, वही एवरेज होता है, तो एवरेज हो जाएगा आपका, यानी कि मीन आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू कितनी आई है, 1260 आई है, अपान में कितना आ जाएगा, 50, ठीक है ना, ये 50 है, 0 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 2 ज़र और 5 5 ज़र 1 बचा हुआ है 0.2, तो कितना आ जाएगा, मीन इसका आ जाएगा 25.2। अब देखिए अगर हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं तो भी, एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालते हैं तो भी, और हम स्टेप डेविएशन मेथड से निकालते हैं तो भी, तीनों केस में वैल्यू सेम आएगी। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिए अब हम लोग करते हैं इसी क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक। सारा डेटा वही है, ठीक, जो भी कहा जाएगा आपको एग्जाम में उस हिसाब से आपको काम करना है, तो सब डेटा वही है, ठीक। क्लास मार्क हमने निकाला था, जो निकाला था वही छाप लो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 5 15 आया था, 20 25 आया था, 10 10 का डिफरेंस था, तो 35 और कितना आया था, 45, ठीक ना। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम लोग किसी को एज्यूम कर लेते हैं, जो मीन आएगा हमारा फाइनल आंसर जो आएगा, हम किसी को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये आएगा ना, किसी को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं, 15 को भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, किसी को भी ऐड वो मान लेते हैं कि हमारा एज्यूम्ड मीन मतलब कि हमारा आंसर मान लेते हैं कि हमारा 25 आएगा। अब 25 आएगा तो अपने आंसर को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना, जो आपका तरीका है, तो तरीका क्या है कि इसको कंपेयर कर लो, क्या सच में इतना ही आएगा, ठीक। अगर कुछ घटेगा बढ़ेगा तो हम लोग प्लस माइनस कर देंगे, तो देखिए ये फार्मूला है हमारा, लेकिन हम लोग फार्मूला भी याद कर लेंगे एक दूसरे तरीके से, मेथड याद कर लेंगे कि फार्मूला कैसे याद करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको क्या कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एफ आई से, इसको एक्स आई से। तो अब क्या करना है कि एक्स आई में से माइनस कर देना है क्या, ए, ठीक है ना, एक्स आई में से ए को माइनस कर देना है, मतलब कि जो हमने एज्यूम किया था ना उसको माइनस कर देना है इसी सब में से, ठीक। तो जैसे अच्छा बीच वाला लेने से फायदा ये होगा ना कि जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, जो यहाँ पर वैल्यू आएगी लगभग लगभग सेम आएगी, तो फायदा हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में, छोटे छोटे नंबर्स आएंगे, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप बीच का ही नंबर लीजिए फाइनली, ठीक है ना।
तो आइए देखते हैं यहाँ पर ये कितना आ जाएगा। तो 25 में से इसको माइनस करेंगे, इसमें से क्या माइनस करेंगे 25, ठीक। ये हमको ऐसे माइनस करना है, तो ये कितना आएगा आपका -20। इसमें से भी 25 को माइनस कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -10। इसमें से भी 25 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस का +10 आ जाएगा, और इसमें से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका +20, ठीक ना। अब ये फाइनल डेटा आ गया, इसी को आप डी से डिनोट कर सकते हो मन करे तो फार्मूला के हिसाब से, ठीक है ना। बाकी का हमको कोई वो नहीं है, हमारा फाइनल डेटा आ गया। जो फाइनल डेटा आया उससे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। यानी कि इस वाली वैल्यू से फ्रीक्वेंसी को करो आप मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -160, ठीक। ये कितना आ जाएगा -120, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 110 प्लस में, ठीक। और ये आ जाएगा आपका 180। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से। तो माइनस का देखिए ऐसे सॉल्व कर लीजिए, -160, 120 और 0 से कोई मतलब है नहीं, तो 110 प्लस 180, ठीक, 180। तो यहाँ पर देखिए अगर हम क्या करते हैं 180 और इसको साथ में लेते हैं तो ये दोनों कट के कितना बचेगा, केवल हमारे पास प्लस का 20 बचेगा। इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा -10। इन दोनों को फिर से वो कर लीजिए तो ये आ जाएगा -10। फाइनली आप चाहे जैसे ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इन सब माइनस माइनस वाला ऐड करके प्लस प्लस वाला ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लो। तो हमारे पास फाइनली कितना बच रहा है, प्लस का 10, ठीक है ना। तो हमने 160 और 180 को एक साथ लिया तो 20 बचा हमारे पास प्लस में, ठीक। और इन दोनों को जब एक साथ लिया तो हमारे पास बचा -10, तो 20 प्लस में -10, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली 10। तो इन सब का जो समेशन आएगा, है ना, इन सब का जो समेशन आएगा ये क्या है, ये इसको हम कहेंगे FI इंटू, जो इसको D से डिनोट कर दिए थे ना, तो D। इन सब का समेशन जो आएगा, समेशन सिग्मा, ठीक, FI D, है ना, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका प्लस का 10। अब हमारा फाइनल काम क्या था कि यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना आया था हमारा 50, है ना। तो फाइनली हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये वैल्यू आई है उसको डिवाइड करते थे सबका समेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अब यहाँ पर फॉर्मूला में याद रखिए कि हमने क्या किया है कि -a किया है सब जगह, -a जिसको एज्यूम किया था उसको सब जगह माइनस किया है, तो वापस से ले आएंगे उसको, तो हम अपने फॉर्मूला में a प्लस कर लेंगे, a+, यानी कि a को माइनस किया था ना, तो अब अपने फॉर्मूला में a को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। बाकी का काम यही कि इसको डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है ना। तो a कितना है हमारा, तो बस यही करना है आपको। फाइनली आपका जो फॉर्मूला ऐसे ही बना ही है, FI और इनटू में क्या D, है ना, अपॉन में इतने के अपॉन में क्या फ्रीक्वेंसी वाला सिग्मा, इन सब का सम, ठीक। तो 25 था हमने माना, किसको एज्यूम किया था अपना मीन, ये ना 25। अब देख लेते हैं कि किस में आ रहा है, वैल्यू हमारी आ रही है 10 और ये वाली वैल्यू आ रही है 50, ठीक। तो यहां से काट दीजिए, कितना आ जाएगा पॉइंट, है ना, हाफ, ये हो जाएगा हाफ को इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.2, है ना, 0.2। एक सेकंड, तो आ जाएगा ये कितना, ये आ जाएगा हमारा 0.2, ठीक है ना। तो अब ये कितना आ जाएगा, 25 में ऐड कर लेंगे 0.2, यानी कि हमारा आ जाएगा 25.2। यही आंसर उसमें भी आया था, ठीक है ना, यही आंसर ये 25.2 ही आया था हमारा, यहाँ पर भी आंसर, यहाँ पर भी देख लीजिए 25.2 आ जाएगा। अच्छा मान लेते हैं कि हमने 35 को मान लिया कि हमारा एज्यूम क्या है 35, तो 35 वाला जब करेंगे ना तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ध्यान से देख लीजिए, तो सस्पेंस ये रहेगा कि अगर ऐसा ना करके ऐसा कर देते तो जो यहाँ पर वैल्यू आती, ध्यान दीजिएगा, वो नेगेटिव में आ जाती, ठीक। अगर हम 35 को किए होते तो यहाँ पर आने वाली वैल्यू आ जाती नेगेटिव, अगर 35 को किए होते, और नेगेटिव आता तो ये 35 माइनस समथिंग आ जाता नेगेटिव में, और जब माइनस करते तो वो आ जाता हमारा इतना ही, है ना। तो अगर हम ज्यादा नंबर को, बड़े वाले नंबर को जूम कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आएगा यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा, और फाइनली जब डिवाइड करेंगे तो वो भी आ जाएगा माइनस में, और जिससे इस 35 में से माइनस हो जाता है ना,
क्योंकि यहाँ माइनस आ जाता तो ये माइनस हो जाता। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, अगर माइनस आएगा यहाँ पर सम तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। अब इसी क्वेश्चन को आइए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड भी सीखते हैं, इसी क्वेश्चन को उस मेथड से भी कर देते हैं। ठीक, फॉर्मूला आपका यहाँ पर ये है, फॉर्मूला हमको याद नहीं है ना, हम याद करते हैं, हम तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना। आइए, तो सेम डेटा है, क्लास मार्क आपने निकाला ही था, अगेन उसी को छाप दीजिए। जी हाँ, तो 5 और बाकी इसमें तो आप तेज ही हैं, 25, 35 और उसके बाद में 45। एज्यूम मीन क्या है, इसे सॉरी स्टेप डेविएशन क्या है ना, इससे थोड़ा से आगे का काम था, थोड़ा से आगे का काम था। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं कि हम अपना मान लेते हैं एज्यूम मेथड, ये मेथड से कि हमने ए इसको एज्यूम कर लिया है ना, ए एज्यूम कर लिया जैसा कि हमने पहले किया था, वही वही वाला डेटा, सारा डेटा कॉपी कर लो। आपने जो 35 को माना था तो आप 35 को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए आप वही, ठीक है ना। तो ये जितना आया था उतना ही आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, इसको इसको माइनस करते हैं ना इसमें से, तो माइनस कर दो, यहाँ पर -25 करेंगे। एक कौन सी इंक ले लिया हमने, चल ही नहीं रही है इसमें, कौन सी ले ले, कौन सा कलर की ले लें, ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक, 25 माइनस कर देना है, 25 माइनस कर देना है। ठीक, तो 25 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, ये आ जाएगा कितना -10, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा प्लस का 20, ठीक ना। इतना आया, एक मिनट, इतना गंदा लिख दिया मैंने, ऐसा तो नहीं लिखता हूं मैं, एक मिनट, साफ लिखो इसको, थोड़ा सा इसका पेन की साइज थोड़ी बढ़ा लेंगे तब साफ लिखेगा। 0, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 20 प्लस में। ठीक, ये क्या है आपका xi माइनस ए। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है इसमें, देखिए h क्या होता है, पहले देखिए h जो यहाँ पर फॉर्मूला में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए h होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक ना। यही है हाइट यानी कि लेंथ इसकी, है ना। तो क्लास इंटरवल की लेंथ कितनी है, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 0 यानी कि 10 आ जाएगी। ठीक, आप सब में देख लो, आप 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आएगा, तो हाइट यहाँ से क्या आ गई, आपकी हाइट आ जाएगी 10। ठीक, उसके बाद में एज्यूम हमने इसको कर लिया था, इसको क्या करना है ना, इसको कर देना है हाइट से डिवाइड, जो ये आया ना, इसको xi माइनस ए को हाइट से डिवाइड कर देना है। तो हाइट कितनी है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -2। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा फाइनल डेटा है, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, इसको फ्रीक्वेंसी, इसको जो मन करे वो लिख लो भाई, इसमें u लिख लिए हैं तो आप u लिख लो, जो भी मन करे लिख लो, है ना। तो यहाँ पर u लिख लिए हैं ui, तो आप भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी हमारा जो तरीका है, तरीका आपका यही है ना। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ में -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 और -2 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा -16, 12 और -1 को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा -12, 10 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 11 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 11 आ जाएगा, और 9 का 2 टाइम्स करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक, ये है आपका fi और इनटू में ui, है ना। अब इसका समेशन कर लेते हैं, जो आया फाइनली fi ui जो भी है नाम, ठीक है ना, इसको सबको ऐड कर लो। तो कैसे ऐड करेंगे, वही तरीका आप अलग अलग करके कर लो, 16 माइनस 12 प्लस 11 प्लस 18। ठीक, तो अब 16 और 18 को जब वो करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2, और इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा 1, है ना, कितना आ गया 1। ठीक है, इसके बाद में 1 आ गया। अब इसको ऐड करते हैं, ये कितना आता है हमारा, मतलब ये कितना आया था fi 50। बस फॉर्मूला हमारा क्या है, देखो यहाँ पर हमने h से डिवाइड किया है तो हम इसमें क्या करेंगे, h से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर a को क्या किया था, यहाँ पर a को हमने माइनस किया था तो a को ऐड कर लेंगे, फॉर्मूला हमारा ऐसे बनेगा, a को हमने माइनस किया था ना तो a को अपने फॉर्मूला में ऐड कर लेंगे। यहाँ h से डिवाइड किया था तो h से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, यही वाली वैल्यू जो अभी हम जिस मीन निकालने का जो तरीका था हमारा पहला पुराना, उसी तरीके में अपना क्या कर देंगे, h से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक ना, ये तो a कितना एज्यूम किया था हमने 25 प्लस
एच कितना निकाला था हमने 10, तो 10 इंटू एफ आई यू आई कितना निकाला है 1 अपॉन यहाँ पर कितना एफ आई को 50। ठीक, तो ये हो गया हमारा, कट गया और ये आ जाएगा 25 प्लस 0.2, तो फाइनली आ जाएगा 25.2। तो आप तीनों मेथड में से किसी भी मेथड का आप यूज कर लीजिए, आंसर हमारा सेम आने वाला है ना। तो ये वाला आपका मीन निकालने का काम खत्म। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपके मन में एक सवाल होगा कि एक तो आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, है ना, मिसिंग डेटा का। तो एक क्वेश्चन अभी हम लोग मिसिंग डेटा का भी कर लेते हैं ना। आइए देखते हैं ये क्या है। ये है आपका मिसिंग डेटा वाला। ठीक, मिसिंग डेटा का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अच्छा है, इसको कर लेना जरूरी भी है ना। तो सारा काम हमको ऐसे ही करना है। आपको जब तक कुछ कहा ना जाए तो आप डायरेक्ट मेथड से ही यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है 5, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर F1 है। ठीक, ये है 20, ये है F2 और ये F2 को हम लोग अभी देखिए ये टोटल है इतना, यानी कि इन सबको ऐड करिए, 8 और 5 ऐड करेंगे तो 13, 13 प्लस 2 कर लीजिए तो 15, 15 में 20 ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 35, 35 प्लस F1 और प्लस F2 इक्वल्स टू कितना दिया गया है, टोटल दिया गया है आपको 50। तो ये टोटल वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 50 के बराबर, यानी कि F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 50 माइनस 35, यानी कि 15 आ जाएगा। यानी कि हमारा F1 प्लस F2 आ गया आपका कितना 15। तो यहाँ पर हम ना F2 को F1 के फॉर्म में लिख लेते हैं जिससे कि एक ही वेरिएबल हो जाएगा। तो 15 माइनस कितना हो जाएगा F1, तो एक वेरिएबल हो जाने से हमारा काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अब F2 को यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ और इसके प्लेस पर लिख दे रहा हूँ कितना 15 माइनस F1। ठीक, समझ में आया। अब क्लास मार्क जो निकाले थे, अच्छा ये वाला अलग क्वेश्चन है उसको ना लिख देना। तो क्लास मार्क इसका निकालो 30 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30 10 40, 40 का हाफ कर दो तो आप 20। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 80, 80 का हाफ कर दो तो 40, यानी कि 20 20 का देखो डिफरेंस आ रहा है। तो 120, 120 का हाफ कर दो तो 60। अब अगला वाला हम लोग 80 100 ऐसे लिख ही लेंगे, है ना, 120। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते थे, इसको कहते हैं XI और इसको कहते हैं FI। तो FI XI निकालते हैं ना, FI XI निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 100, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 320, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 60 F1, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ जाएगा आपका 1600। हाँ ठीक है, 1600 रुपये नहीं आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 1500 माइनस 100 F1। ठीक, अरे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना 100 से, किसमें 15 माइनस F1 को, तो ये आ जाएगा 1500 माइनस 100 F1। ठीक है ना, ये आ जाएगा, इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से, यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। ठीक है ना, इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 240। अब फाइनली हमारा ये ऐड तो पहले से ही है ना, इसको ऐड करना है ना, इसको आपको क्या करना है ऐड करना है। तो आओ इसको ऐड करो, ये तो ऐड हमारा पहले से ही है। तो कितना आ जाएगा, ये हम ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, जस्ट वेट, क्योंकि इतना टाइम इसमें वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। 100 प्लस 100 सॉरी 320 प्लस 60 अपॉन ये, है ना। तो इसको जब ऐड कर लिया हमने तो ये आ गया कितना, ये आ जाएगा आपका 3760। ठीक है ना, और माइनस, अब जो ये F1 ये वाला था, ये वाली वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये वाला और ये वाला, इनको दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका माइनस, इसको अलग कलर से लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये आ जाएगा -40 F1। ठीक, अब फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल्स टू आपका होता है सिग्मा FI XI, जो कि ये मिल गया है, यही है FI XI, सिग्मा FI XI यही है। ठीक, अपॉन में कितना सिग्मा FI। तो मीन देखो, मीन हमको निकालना है ना, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला में लिख देते हैं। तो मीन इज इक्वल्स टू, मीन निकालना नहीं है, मीन हमारा गिवन है। ठीक, यहाँ पर देखिए
मीन गिवन है, F1 F2 की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, तो यहाँ पर मीन आपका ये दिया गया है, आप देख लीजिए। तो 65.6 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये है हमारा 3760 माइनस 40 F1 अपान में कितना, अपान में ये 50, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाई 65.6, तो ये आ जाएगा हमारा 3280, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 3280 इज इक्वल्स टू 37, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 60 माइनस 40 F1, ठीक। अब इसको इधर भेज दीजिए, ठीक, 40 F1 को, तो ये आ जाएगा प्लस 40 F1 इज इक्वल्स टू, और इसमें से जो अभी आया हमारा है ना, उसको माइनस कर देना है किससे, 3760 से, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा 480। तो F1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, F1 आ जाएगा 480 अपान में 40, और काट दिया हमने, ये आ जाएगा 12। अब अगर F1 12 आ गया, ठीक, तो इसमें वैल्यू को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, F1 आ गया 12, तो 12 प्लस F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक। तो यहाँ से हमने ये F2 की वैल्यू निकाल दिया, F1 की वैल्यू निकाल दिया, यहाँ पर बॉक्स में बना के लिख दे रहे हैं। F1 कितना आ गया आपका, आ गया 12, और F2 कितना आ गया, 3, ठीक। तो इस तरीके से सॉल्व करने का मेथड आप समझिए, ठीक। क्वेश्चंस तो बहुत दिए गए हैं, आप सॉल्व करिएगा आराम से, ठीक। और मेरे कैलकुलेशन पर मत जाइए, क्योंकि कैलकुलेशन करना मेरा टारगेट नहीं था, टारगेट है समझाना, ठीक है ना। जो खुद ना कर पाओ उसको किसी दूसरे के ऊपर डाल दो। देखो यहाँ पर देखिए, एक डेटा और भी है हमारे पास, लेस देन वाला, लेस देन वाला। लेस देन वाले में सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप नीचे से शुरू करिए, ठीक ना। तो इस डेटा को यहाँ से देखिए, लेस देन 0 का मतलब, लेस देन 10 का मतलब क्या हो गया कि 0 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। यहाँ से 10 से 20, 20 से 30, ये बना लीजिए आप नया डेटा, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, 50 से 60, ठीक, 50 से 60, ठीक है। अब देखिए 50 से 60 के बीच में कौन है, तो इसके पहले जितना है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है ना। 50 से 60 के बीच में कौन है, तो 50 से 60 के बीच में ये लेस देन 60 का टेबल है। लेस देन 60 में जो है वो क्या है, 75 है ना, ठीक। तो इसमें कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 50 से 60, लेस देन 60 वाला टेबल है, ठीक। 50 से 60 का मतलब क्या होता है, लेस देन 60। अब जो इतने, ये टोटल है 75, ठीक है ना। तो इससे जितना इसके पहले वाला था उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 माइनस 67 आ जाएगा आपका 8, ठीक। इसके बाद में 67 में से माइनस कर दो आप इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला पूरा पूरा, तो माइनस 58, ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसके बाद 58 से माइनस कर दो किसको, 37 को, ये आ जाएगा आपका 21, ठीक। इसके बाद 37 से माइनस कर दो, 37 माइनस कर दो आप 22, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ये वाला, है ना। और 22 में से माइनस कर दो कितना, 22 माइनस 14 कर दो, ये आ जाएगा 8, ठीक। और ये है कितना, जस्ट वेट एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं सही है, कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है। तो देखिए अब ये लेस देन 10 में कितना था, 14 था, तो लेस देन में 14, इसके ऊपर का कुछ माइनस करने वाला है नहीं, ठीक ना। आई बात समझ में, तो अगर नहीं समझ में आई फिर से एक बार देखिए इसको। 0 से लेकर 10 तक कौन सा, उल्टा करके देखते हैं, इधर से देखते हैं, 0 से लेकर 10 तक डेटा कितना है, 14 है, ठीक है। अब लेस देन 20 की बात करेंगे तो 0 से 10 तक तो हमारा 14 डेटा गया है ना, तो लेस देन 20 में हमारा ये भी तो शामिल है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 22 में से माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 14 माइनस कर दो 8 आ जाएगा। लेस देन 30 में कितना माइनस कर देंगे, तो जो लेस देन आपका ये वाला था, लेस देन 30 में 0 से लेकर 30 तक जितने थे सब हट गए, है ना। तो इस वाले इंटरवल में कितने आएंगे, जो इसके पहले का काम हो चुका है उसको हटा देंगे इसमें से, ठीक है ना। इस 37 में से ये और प्लस ये हटा देंगे, है ना, जो ये हमारा 8 और ये वाला डेटा था इसको हटा देंगे, ये इतना आ जाएगा, ठीक।
तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, राइट। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद का जो है ये आपका क्लास मार्क इंटरवल मिल गया, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में आप क्लास मार्क निकालिए और मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट मेथड से आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका मीन निकालने का तरीका ठीक है ना। तरीका उसी तीनों में से कोई भी लगा देना है, बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट समझना था, ये काम खत्म इसका, ठीक। आगे आते हैं। अब हम लोग इंक्लूसिव डेटा एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। तो इंक्लूसिव डेटा को कभी भी सॉल्व नहीं करना है। सारे डेटा में जितना हमने अभी तक पढ़ा उसमें सब में देख लेना है कि ये जो इंटरवल है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ से 25 से लेकर 29 तक है, ठीक। और इसके बाद में देखिए एक का गैप है, तो इसको कहते हैं हम इंक्लूसिव सीरीज। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, इसको बनाना है हमको किस में, एक्सक्लूसिव में पहले कन्वर्ट करना है। तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है कि यहाँ से 0.5 माइनस करना है, लोअर वाले में से और माइनस कर देना है 0.5 और अपर में ऐड कर देना है, ठीक। यानी कि ये वही तरीका होगा कि गरीब को और गरीब बना दो और अमीर को और अमीर हो जाए, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए इंटरवल जो आपका था, हम केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं इसको, ऐसा मत समझिए पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ये है 25 से लेकर 29 तक, ठीक। उसके बाद में है 30 से लेकर 34 तक, उसके बाद में है आपका 35 से लेकर 39 तक, सो ऑन, ठीक ना। अब देखिए हमारा जो नया डेटा होगा वो उसमें इसमें से क्या करना है, इसमें से कम वाले में से 0.5 और कम कर देना है, ठीक है ना। 0.5 माइनस कर, और जो ज्यादा था उसमें प्लस 5.5 कर देना है, ठीक। ऐसे कर देना। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम देखते हैं, अगर हमें 29.4 डेटा दिया जाए कि ये वाला किस इंटरवल में आएगा, तो हमारे पास तो कहीं जगह ही नहीं है, क्योंकि ये यहीं पर एंड हो जा रहा है और ये 30 से शुरू हो रहा है। तो ऐसे को कॉन्टिन्यूअस नहीं कहते, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम डेटा को सॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो हमारा जो नया डेटा बन के आएगा, इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24.5 और इसमें जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 29.5। ये कितना हो जाएगा, इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 29.5 और इसमें ऐड कर देंगे तो 34 पॉइंट आ जाएगा 5। इसमें से माइनस करेंगे इधर वाले से तो ये इतना आ जाएगा और इधर वाला आ जाएगा आपका 39.5। अब यहाँ पर देखिए दोनों डेटा कंटिन्यूअस है, ये वाला और ये वाली वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू है ना। यहाँ पर इस वैल्यू को देखिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। अब डेटा क्या हो गया आपका, अब डेटा आ गया कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक ना। उसके बाद का वही मेथड फिर से अगेन सारा कुछ बन के तैयार है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास मार्क निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट मेथड से करिए, जो मेथड आपको अच्छा लगे या फिर जो भी आपको गिवन स्टेटमेंट हो उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, मीडियन को समझते हैं। मीडियन आपने बचपन में निकाला होगा, बचपन वाला नहीं डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको किसी को लगता है कि भाई मीडियन निकालना, आप हमको वो वाला भी बता दीजिए, तो फिर आप अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा कमेंट करके, ठीक है ना। आइए, तो ये फार्मूला होगा, बहुत गंदा सा सड़ा सा फार्मूला दिख रहा होगा, लेकिन इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक। तो बस एक सेकंड रुकिए, आइए चलिए सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि क्या निकालते हैं। तो मीडियन कहाँ चला गया, ये मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हमको चाहिए क्या होता है, एल क्या है, एल है लोअर लिमिट, एच क्या है, अभी हमने इसको समझा ही दिया कि हाइट है, जीरो से जैसे ये 10 से 20 है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, हाइट है। एल क्या है, एल ये वाला है जो लोअर वाला है, ठीक। n/2 है फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी का जो सम है उसका हाफ, ठीक, वो n/2 है। इसके बाद CF निकालना समझना है और F निकालना समझना है, तो काफी अच्छा वो है ना। आइए इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक हमारे पास ये डेटा है, ये इसका हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीखिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐसे ऐड करते जाना है। देखो 5 को ऐड, कोई नंबर नहीं है तो 5 का 5 लिखिए। अब 5 में इसमें क्या कर दीजिए, 5 में 15 को ऐड करके यहाँ लिखिए, ठीक। आया कितना, 20, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को ऐड कर लो, पूरा यहाँ लिखो। अब चाहे आप ऐसे कर लो कि यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 ही तो आएगा। यहाँ से यहाँ तक जब ऐड करोगे तो 20 ही आएगा, यानी कि 20 को ऐड करो 45 में और यहाँ पर लिखो, अरे 25 में आ जाएगा 45। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा और प्लस इसका डेटा, ये पूरा लिखना है यहाँ पर।
यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो हमने ऐड ही किया था, 45 आया है, 45 में ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 65। 65 में फिर से ऐड करो 7, ठीक, तो 65 में ऐड किया 7 तो ये आ जाएगा 7 5 12 72। 72 में आप ऐड करो, ये कितना आएगा 80 आ जाएगा। 80 में 10 ऐड करो तो 90 आ जाएगा, 10 नहीं है ना, 90 आ जाएगा, ठीक। तो आप देखो 90 जो यहाँ पर आया, आई बात समझ में कैसे ऐड करना है, तो फिर से एक बार मैं क्लियर करता हूँ। 5 को ऐसे 5 लिखो, ठीक, उसके बाद में इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखो, ठीक, इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखो, ठीक, इन चारों को ऐड करके उसके सामने लिखो, इन पांचों को ऐड करके उसके सामने लिखो, 6 को ऐड करके सामने लिखो, बाकी का आप अपना तरीका अपने हिसाब से निकाल लेना। यहाँ पर जो आप निकालोगे ये इसके बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि ये सबका सम है, और ये भी तो ये फाइनली ये सबको ऐड करके ही तो लिखे हैं, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू सबको ऐड करके ही लिखा गया है ना। तो ये रहेगा आपका 90। तो n की वैल्यू जो आई यहाँ पर n आ गया आपका कितना 90। अब देखो फॉर्मूला में हमको निकालना है n/2, तो सबसे पहले तो n/2 आपको निकालना है, ठीक, तो n/2 करोगे तो आपका आ जाएगा 45। अब इस 45 से थोड़ा सा ज्यादा वाला कहाँ आएगा, इसमें आएगा ना, और इसको हम कहेंगे एक मॉडल क्लास, सॉरी मॉडल नहीं, क्या नाम है इसका, मीडियन क्लास है। ये वाला जो आपका आया ये है आपका मीडियन क्लास, ठीक, ठीक है ना। तो मीडियन क्लास जितना n/2 आया था उससे थोड़ा सा आगे, ये आगे वाला आपका पूरा ये लेना है। अब देखिए, अब इसकी लोअर लिमिट लेनी है, किसकी लोअर लिमिट, यहाँ पर, तो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है, L है आपका 50, ठीक, लोअर लिमिट, इस जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है उसी का लेना है, ठीक। हाइट यहीं से लेना है, तो हाइट तो यार कहीं से भी ले लो, तो ये तो आएगा आपका 10 ही आएगा, अपर में से 60 में से 50 को माइनस कर दो तो 10। एफ आई क्या है, देखिए एफ आई कहो या फिर एफ कहो, तो यहाँ से एफ जो है आपका ये वाला लेना है, बस सिग्मा वाला नहीं लेना है, क्योंकि सबको ऐड करके नहीं कह रहा है, फॉर्मूला जो है हमारा वो है केवल एफ, और एफ जो इस क्लास में आ रहा है एफ आ रहा है 20, ठीक, तो 20 लेना है, राइट। उसके बाद में हमको चाहिए क्या, सी एफ, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सी एफ जो होता है, जो ये क्लास है जिस क्लास में ये वाला था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके जस्ट ऊपर वाला होता है, तो यहाँ पर सी एफ आ जाएगा 45। अच्छा, ये एक इत्तेफाक है कि n/2 और सी एफ दोनों बराबर आ गया है, लेकिन दोनों बराबर आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ऐसी जरूरी बात ये नहीं है कि ये दोनों बराबर ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, मान लीजिए यहाँ पर अगर 40 आया हो, यहाँ पर क्या होता 40 होता, तो ये हमारा जो सी एफ आता वो क्या हो जाता 40, तो सी एफ कितना आएगा 45। अब आओ बस फॉर्मूला में पुट कर दो और यहाँ से मीडियन आपका निकल जाएगा, तो मीडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल प्लस एल कितना हमने निकाला है 50, 50 प्लस एच कितना है 10 इंटू में n/2, तो n/2 ऊपर करो, n/2 कितना है हमारा 50, ठीक, सॉरी 50 नहीं, n/2 तो 45 था ना, 45 माइनस 45, और अपान में f कितना है, f है 20, तो देखो 45 अपान में 45 कितना आ गया हमारा 0 आ गया, तो ये वाली वैल्यू पूरी तो गई 0 हो गई, तो मीडियन जितना आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका, मीडियन आ जाएगा 50, ठीक, मीडियन आ जाएगा 50, ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए एक क्वेश्चन मुझको लग रहा है कि मैंने शायद लिस्ट में और डाला होगा, तो एक क्वेश्चन और इस पे सॉल्व करते हैं, अच्छा लगेगा आपको, ठीक, डाला है ना। तो देखो ये हमने पूरा डेटा यहाँ पर पहले से ही अपना कर दिया है, तो अब हमको क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 7, ठीक, और 7 और 14 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा 21, 21 यहाँ तक 21 आया, इसको ऐड करके 21 में 19 से ऐड करो तो कितना आ जाएगा 21 19, तो ये आ जाएगा 0, और 2 1 3 1 4 40, इसके बाद में आ जाएगा 65, इसके बाद में ऐड करो तो 85, इसके बाद ऐड करो तो 95, और इसके बाद ऐड करो तो 50, सॉरी क्या हो रहा है 50 नहीं 100, तो 100, ठीक, यानी कि सही सही जोड़ा है हमने, ये पहले से गिवन था 100, है ना, ठीक, दो सबको ऐड कर लिया, ठीक है ना, ये हो गया। अब आओ देखो, अब हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए n/2, n/2 यहाँ से निकालो कितना आ जाएगा 50, 100/2 कितना आ जाएगा 50, 50 किस में आएगा 40 में तो आएगा नहीं,
है ना। 50 किस में आएगा, ये आएगा इसमें, 50 से थोड़ा ज्यादा तो 50 इसमें आएगा, है ना। ठीक, तो 50 आएगा इसमें, और इसको कलर करते हैं अपना ये वाला। ठीक, 50 आ गया हमारा इसमें। अब ये है हो गई आपकी क्या, मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास हो गई। क्या क्या चाहिए हमको, एल चाहिए, तो n/2 की वैल्यू तुम्हारी निकल ही गई है 50, इसकी जरूरत है हमको। उसके बाद में क्या क्या चाहिए, एल चाहिए, एल कितना हो जाएगा, इसकी लोअर लिमिट यानी कि 860। और एच चाहिए, एच कितना हो जाएगा, एच आ जाएगा 880 माइनस 860 यानी कि 20 आ जाएगा। एच की वैल्यू आ गई आपकी 20। ठीक, तो एल मिल गया हमको, एच मिल गया, और क्या चाहिए, सी एफ चाहिए। तो सी एफ देखिए, ये जो क्लास वाला था ना इसके ऊपर वाला है, तो सी एफ आपकी यहाँ पर कितना आएगा, आ जाएगा 40। ठीक, तो सी एफ और n/2 बराबर नहीं है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। बस फॉर्मूला में यहीं पर पुट कर देता हूं मैं। एल कितना है आपका 20, है ना, सॉरी एल कितना है 20 नहीं है, एल है आपका ये है ना, तो 860 प्लस यहां पर एच चाहिए, एच कितना है 20, तो 20 इंटू ऊपर n/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, n/2 है 50, और सी एफ हमने निकाला है कितना 40, तो 40। ठीक, अपॉन में क्या, अपॉन में एफ, एफ क्या हो जाएगा ये वाला, है ना, ये है एफ। तो फाइनली ये इसको कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 860 प्लस 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 10/25। ठीक, काट दो इसको, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, 5 से काट दो इसको, ये आ जाएगा 2। ठीक, तो ये ऐड कर लो आप 860 और प्लस 4 2 जा 8, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, हाँ नहीं तो अब 42 लिख दो तो 8। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 868। ठीक ना, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मीडियन। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस थोड़ा सा पानी पी के आ रहा हूं मैं। हाँ, तो बस अब देखिए ये हो गया ना, इसके बाद में हम लोग करते हैं मोड। तो मोड के लिए फॉर्मूला बड़ा खतरनाक सा है, ठीक है ना, तो इसको याद करना है। ये क्वेश्चन है गिवन, मोड फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आओ देखो, इस डेटा को मन करे ऐसे वर्टिकल वर्टिकल लिख लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मोड पहले कैसे निकालते थे, तो मोड बचपन में जो निकाला करते थे, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी वही मोड हो जाता था, सिंपल सा बात था, क्योंकि वहां पर ग्रुप डेटा नहीं था। यहाँ पर बात हो रही है ग्रुप डेटा की, तो ग्रुप डेटा की यहाँ पर सबसे ज्यादा देखो किसकी फ्रीक्वेंसी है, 12 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है। ठीक, तो ये हो जाएगी मॉडल क्लास। ठीक, ये 12 के ये वाला हो जाएगा आपका मॉडल क्लास, ठीक है ना, ये हो गया। अब आइए देखिए यहाँ पर, तो जो यहाँ पर क्या चाहिए हमको, एक्स के इस वैल्यू को कहते हैं ना, जो एल है उसी को एक्स के कहते हैं। तो एक्स के कितना हो जाएगा आपका 60, है ना, एक्स के हो जाएगा आपका 60, ये वाली वैल्यू, तो एक्स के हो गया 60। यहाँ पर एफ के जो है ये एफ के है, ठीक, और इसके जस्ट इसके पहले वाला, या अगर वर्टिकली लिखे हो तो इसके ऊपर वाला, अगर वर्टिकल लिखे हो तो इसके ऊपर वाला k-1 है, और इसके बाद वाला, यानी कि बाद वाला मतलब यहाँ पर इसके बाद वाला, या फिर अगर वर्टिकल लिखे हो तो इसके नीचे वाला, तो एफ के ये क्या है आपका एफ के प्लस 1। ठीक, तो यही बस यही डेटा है, यही तरह की जरूरत भी है, बाकी का आपका फॉर्मूला है। तो ये माइनस वाला हम कर दे रहे हैं रेड से, ये एफ के -1 है, और ये वाला है आपका ब्लू से एफ के प्लस 1 है, इसको एक्स के कहते हैं। और एच आपको पता ही है, एच कैसे निकालते हैं, एच जो आएगा इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, तो एच कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक, एच आ जाएगा 20, तो सारी वैल्यू रख दो आप, m0 मतलब m मोड, m0, एक्स के कितना है 60 प्लस, इसके बाद में हमको h से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि 20 इंटू ब्रैकेट में लिखिए एफ के कितना है ये 12, ठीक, माइनस
एफ के -1 को मल्टीप्लाई करना, माइनस करना है तो -10 अपान में 2 टाइम्स एफ के का, तो 2 इंटू एफ के कितना है 12, माइनस करना है एफ के -1 को, तो ये आ जाएगा -10, इसको भी माइनस करना है -6, ठीक है ना, -6। बस इसी को सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 प्लस यहाँ पर 20 इंटू ये इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 अपान में ये 24 में से देखो 24 में से 10 माइनस कर दो, -16 माइनस कर दो, यानी कि फाइनली 24 में से 10 जाएगा तो आ जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक, तो नीचे आ जाएगा 8, ठीक, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, नीचे कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसको काट दो आप, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, ठीक, तो 60 प्लस 40/8 काट दो इसको, ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि फाइनली आ गया 60 प्लस 5, तो आ जाएगा 65, ठीक है ना। तो मोड कितना आ गया, मोड आ गया आपका 65। अगला देखो, अब देखिए एक रिलेशन है, ये वाला रिलेशन, ठीक, तो 3 मीडियन इक्वल टू होता है 1 मोड प्लस 2 मीन, ठीक, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली ऐसे याद ही रखना है, इस पूरे चैप्टर में तो फॉर्मूला का खेल है। तो देखो द मीन एंड मीनियन मीडियन, तो मीन कितना दिया गया है आपको, मीन दिया गया है 21, ठीक है ना, और मीडियन दिया गया है आपको, मीडियन दिया गया है, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं, पिछली साल भी आया था ये, ठीक, 23। तो द मोड फाइंड करना है, फाइंड द मोड, तो मोड इज इक्वल टू क्या है, इसी फॉर्मूला में रख दो आप 3 मीडियन, है ना, क्यों हम फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर, तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन देखो मीडियन कितना है 23 इक्वल टू मोड, मोड हमको निकालना है तो मोड लिख दो ऐसे आप, और प्लस 2 इंटू मीन, मीन कितना है 21, ठीक, तो ये हो जाएगा 69 इक्वल टू आ जाएगा मोड और प्लस 42, तो मोड कितना आ जाएगा भैया, मोड आ जाएगा 69 माइनस 42, ठीक, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, हाँ, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा कितना 27, तो मोड कितना आ जाएगा, मोड आ जाएगा आपका 27 फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, मीन मीडियन मोड सारा कुछ मैंने समझा दिया एक ही उससे। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक ही 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर पे सारा कुछ आपको मैंने समझा दिया। देखिए तरीका आपको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, अगर तरीका समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और तरीका नहीं समझ में आया तो सब बेकार है ना। तो तरीका आपको समझा दिया मैंने, बस बाकी की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जो ना आए आप हमसे जरूर पूछिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।